Hi guys, I am Shiv Shankar. Today I am going to start a course that is a PLC in my job interview preparation channel. So we start with basic PLC. What is the PLC? Why we use PLC? Application of the PLC in automation engineering. So today we understand the basic concept of the PLC, and day by day we increase our level in a PLC. First we discuss about the basic level of the PLC. Let's go on PPT. गाइस तो हम PPT पे आ गए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे हम स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं एक बार। आप यहाँ पे देख सकते हो पहला हमारा, इसमें हम बात करेंगे अपने PPT के बारे में। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द पीएलसी। पीएलसी क्या है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे एक सीमेंस की पीएलसी रखी हुई है। पीएलसी हमारे अलग अलग ब्रांड के होते हैं, जैसे डेल्टा पीएलसी हो गया, सीमेंस हो गया, मित्सुबिशी हो गया, ओमरॉन की होगी पीएलसी, और ब्रॉडली की होगी। बहुत सारे ब्रांड के पीएलसी आती हैं। तो हमें पीएलसी के बेसिक कंसेप्ट को समझना है और उनके वर्किंग के बारे में समझना है, जिससे हम सारे ब्रांड के पीएलसी पे वर्क कर पाएँ। हमें सब पता है ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में हमें पीएलसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ासकर अगर हम इंडस्ट्री लाइन में काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, टेस्टिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो पीएलसी आप देखते हो आपके मशीनों में लगा ही रहता है ज़्यादातर। अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग लाइन में कन्वेयर बेल्ट है तो कन्वेयर बेल्ट में आपको पीएलसी देखते हुए मिल जाएगा। और ज़्यादातर सेंसर जहाँ भी मशीनों में लगा होगा वहाँ आपके पीएलसी यूज होते हैं मोस्टली। कुछ होते हैं जो हम सेंसर रिले के माध्यम से वो कराते हैं, बट ज़्यादातर हम पीएलसी यूज करके करते हैं। तो आओ समझते हैं हम पीएलसी के बारे में। तो इंट्रोडक्शन द प्रोग्रामिंग लॉजिकल कंट्रोलर्स, ये हमने पीपीटी बनाया है। मेरा नाम शिव शंकर है एंड माय चैनल नेम इज़ जॉब इंटरव्यू प्रेप। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो आप सबसे पहले पीएलसी हमारा होता क्या है, पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये डिस्कस करते हैं। पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। ये हमारा करता क्या है कि जो हमारे प्रोग्रामेबल मीन्स हम उसमें ऐसे लॉजिक लगा के प्रोग्राम कर सकते हैं जिससे हम अपने इनपुट या आउटपुट को कंट्रोल करें। जैसे मान लो हमने इनपुट पे कुछ सेंसर लगाया है, सेंसर के माध्यम से मान लो हम आउटपुट कुछ इनेबल कर रहे हैं। मान लो जैसे हमारे सामने सेंसर लगाया, एक ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट को जैसे डिटेक्ट किया हमारे आउटपुट में मान लो आ जाए काउंट 1, एक काउंट कर लिया ऑब्जेक्ट को, तो ये हमारा आउटपुट क्या काउंट किया, 1 काउंट किया। तो ये हमारा इनपुट और आउटपुट के लॉजिक बेस पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे इसके नाम से ही क्लियर होता है कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर मीन्स कि हम इसमें रीप्रोग्राम कर सकते हैं और दोबारा से प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, मीन्स वही रीप्रोग्राम कर सकते हैं। लॉजिक बेस्ड, हम उसमें लॉजिकल कंडीशन लगा के मल्टीपल इनपुट आउटपुट लगा सकते हैं। कंट्रोलर मीन्स उसके अंदर जो हम प्रोग्रामिंग कर दिए, फीड कर दिए, तो वो ऑटोमेटिक कंट्रोल कर रहा है, तो इसीलिए हम उसे कंट्रोलर बोलेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, पीएलसी के थोड़े बारे में जान लेते हैं। अब हम पीएलसी के कुछ पार्ट्स के बारे में, क्या यूजेस हैं वो थोड़ा जानते हैं। व्हाट इज़ द पीएलसी के अंदर में क्या आता है। जैसे अब पीएलसी क्या है, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये एक प्रकार से क्या है, एक जैसे यहाँ पे हमने लिया है कि इंडस्ट्रियल डिजिटल कंप्यूटर। एक प्रकार से आप सोच सकते हो कि हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो एक प्रकार से हमारे लिए क्या है, इंडस्ट्रियल डिजिटल कंप्यूटर है जो हमारा पीएलसी है। और हम किसके लिए, यूज टू कंट्रोल मशीन एंड प्रोसेस। जो हमारे इंडस्ट्री में मशीन है और प्रोसेस जो हो रहा है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हम कंट्रोल कराते हैं अपने पीएलसी के माध्यम से। और यहाँ रोबोटिक सिस्टम में भी आप पीएलसी यूज कर सकते हो इजली, वहाँ पे भी हम रोबोट को कंट्रोल कराते हैं पीएलसी के प्रोग्रामिंग के माध्यम से। और आप यहाँ पे देख सकते हो डिज़ाइंड फॉर द हार्श इन्वायरमेंट, डस्ट, हीट, वाइब्रेशन। ये जो है हमारा पीएलसी, ये हमारा डस्ट इन्वायरमेंट, कहीं भी
हीट हो, वाइब्रेशन हो, वो सारे इन्वायरमेंट में ये क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है जो हमारा पीएलसी है। तो इसके बिल्ड के हिसाब से ये हम कॉम्पैक्ट बेस में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर हम इंडस्ट्रियों में यूज करते हैं, ऑटोमेशन लाइन में ज़्यादा यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिकल पैनलों में भी यूज करते हैं हम इसका। तो ये हमारा काफ़ी यूजफुल डिवाइस है जो हमारा पीएलसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिप्लेस ट्रेडिशनल रिले लॉजिक सिस्टम। जो हमारा पिछला क्या होता, आरएलसी होता था, रिले लॉजिक कंट्रोल। हम रिले लगा के किसी लॉजिक को कंट्रोल कर सकते थे, इनपुट या आउटपुट को। लेकिन अब हमारे पास एक एडवांस वर्जन आ गया है जो हमारा पीएलसी है। इसी आरएलसी का ही एडवांस वर्जन है जिसमें हम किसी एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर या पीएलसी के अंदर अपना प्रोग्राम फीड करते हैं, प्रोग्राम करके जो भी लॉजिक कंट्रोल कराना चाहते हैं। सेम उसी प्रकार से हमारे आरएलसी में भी होता था पहले क्या, कि हम रिले लगाते थे, कंडक्टर लगाते थे, फिर हम किसी इनपुट आउटपुट को लॉजिकल बेस कंट्रोल कराते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हम एक माइक्रो प्रोसेसर के बेस पे कंट्रोल करा रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारा आरएलसी सर्किट है उसको रिप्लेस कर दिया बाय पीएलसी। तो हम ये देखते हैं कि हमारे आरएलसी सर्किट को पीएलसी ने रिप्लेस कर दिया। ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज है। आगे चलते हैं हम। वाई डू वी यूज़ पीएलसीज। हम पीएलसीज का क्यों यूज़ करते हैं बताओ भाई। इंडस्ट्री है, हम वहाँ पे जाहिर सी बात है क्यों यूज करेंगे पीएलसी। हम तो वो आरएलसी यूज करते थे, आराम से यूज करते हैं, लॉजिक उसमें भी लग जाता है। बट हम पीएलसी को ही क्यों यूज़ किए, इंडस्ट्री में पीएलसी को क्यों लाया गया। ये सबसे पहला इसमें है कि हाईली रिलायबल है। मतलब कि ये काफ़ी दिन तक चलता है। जो आरएलसी सर्किट होती है तो उसमें हम वायरिंग करते थे तो उसमें हार्डवेयर प्रॉब्लम होती थी ज़्यादा हमें। कहीं वायर ब्रेक हो गया, कहीं वायर लूज़ हो गया, वो सब प्रॉब्लम आती थी। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये क्या है, हाईली रिलायबल है, टाइम इसका ज़्यादा है पीएलसी के चलने की। और ये जो हमारा है ना, इजी टू प्रोग्राम एंड अपडेट। इसमें हम इजीली किसी भी प्रोग्राम को अपडेट कर सकते हैं, और या फिर न्यू प्रोग्राम एडिट कर सकते हैं। उसी में जो भी प्रोग्राम बना है उसमें एडिट कर सकते हैं। और ये बहुत इजी होता है प्रोग्राम बनाना और इसको अपडेट करना। इसीलिए हम पीएलसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये क्या है हमारा कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि ये कम कॉस्ट में हमें पीएलसी मिल जाती है। और हम आरएलसी यूज करते थे तो हमें थोड़ा वायरिंग के झंझट में फंसना पड़ता था और थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता था। लेकिन पीएलसी हमारा सस्ता पड़ जाता है क्योंकि बहुत सारे ऑटोमेशन लाइन पे है, उनमें एक ही काम को हम एक पीएलसी से करा सकते हैं, मल्टीपल काम को एक पीएलसी से करा सकते हैं। तो इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव फॉर ऑटोमेशन लाइन। ऑटोमेशन में हमारा ऑटोमेशन इंजीनियरिंग जो भी है उसमें हमारा कॉस्ट को कम करता है जो हमारा पीएलसी जब से आया हुआ है। और हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल फॉर द चेंजेस एंड द एक्सपेंशन। अब इसमें हम क्या सकते हैं, अपने इनपुट आउटपुट बढ़ा सकते हैं पीएलसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे फ्लेक्सिबल चेंजेस एंड एक्सपेंशन है। इसमें भी कैन हैंडल द कम्प्लेक्स लॉजिक। ये हमारा पीएलसी कम्प्लेक्स लॉजिक को हैंडल कर सकता है इसलिए। तो हम जो भी लॉजिक कितना भी कम्प्लेक्स हो हम अपने पीएलसी के माध्यम से कंट्रोल करा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम पीएलसी के बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। पीएलसी के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, जैसे हमारे यहाँ पे पीएलसी स्कैन साइकिल क्या होता है, जैसे स्कैन इनपुट। अब मान लो इसमें क्या होता है, पहले हमारे स्कैन इनपुट होता है, पीएलसी के इनपुट होते हैं। जो हमारा पीएलसी पहले उसको इनपुट को समझता है, क्या हमें इनपुट मिला है। एग्जीक्यूट प्रोग्राम, जो भी हमने लॉजिक या प्रोग्राम जो भी बनाया है अपने सॉफ्टवेयर में, उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट मतलब उसको चलाता है, रन करता है या कमांड देता है जो भी हमने उसमें लॉजिक सेट किया है। और फिर क्या करता है, वो अपडेट आउटपुट्स, जो भी उसमें आउटपुट होते हैं उसको अपडेट करता है। कहाँ पे, आउट्स के पीएलसी के आउटपुट पे। फिर क्या होता है, रिपीट, फिर यही प्रोसेस रिपीट होने लगता है जो भी हमने लॉजिक दिया है पीएलसी को। सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पीएलसी में एक इनपुट होगा,
फिर बीच में हमारा एक प्रोसेसर होगा जिसमें हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। फिर उस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा क्या होगा, आउटपुट आएगा। जो भी आउटपुट अपडेट होगा, जो भी हमने लॉजिक सेट किया अपने प्रोग्राम में, वो हमारा एक आउटपुट देगा। उसी लॉजिक के हिसाब से ये प्रोसेस हमारा रिपीट होता रहेगा। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है जो हमारा पीएलसी का है। सिंपल सी बात है, इनपुट होगा, इनपुट हमने जो दिया, सपोज करो कि हमने एक इनपुट लिया, सेंसर पीएनपी सेंसर लिया, पीएनपी सेंसर हमने एक इनपुट कराया। अब पीएनपी सेंसर इनपुट कराने के बाद हमें क्या मिला, उसमें हमने लॉजिक दिया कि पीएनपी सेंसर जैसे कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है तो हमारा क्या है, लाइट ऑन हो जाना चाहिए। तो जैसे हमारा पीएनपी सेंसर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया, फिर हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। जो हमने प्रोग्राम पीएलसी के अंदर डाला कि लॉजिक की लगा कि यहाँ x0 को मान लो हमें आउटपुट देना है, तो x0 पे हमने एलईडी कनेक्ट कर रखा है। तो जैसे डिटेक्ट करेगा कोई ऑब्जेक्ट, वो एलईडी ऑन हो जाएगा। फिर यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा पीएलसी के आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं कि पीएलसी के अंदर होता कैसा है, क्या क्या होते हैं उसके अंदर, क्या कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं पीएलसी के अंदर, वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा पीएलसी के अंदर होता है वो सीपीयू होता है। सीपीयू हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, जो हमें पहले से ही पता है। और इसमें एक पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। किसी किसी में पावर सप्लाई पीएलसी के अंदर ही आता है, कभी किसी किसी में हमें एक्सटर्नल यूज करना पड़ता है पावर सप्लाई, क्योंकि हमें पीएलसी को ऑन कराने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी 24 वोल्ट की। तो हमें वो एसएमपीएस से मिलेगा जो पावर सप्लाई के रूप में काम करेगा। और हम आगे बात करें, इसका जो फर्स्ट मॉड्यूल तुम्हारा एक सीपीयू हो गया, दूसरा है तुम्हारा पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी है। और इनपुट मॉड्यूल होता है कि जिसमें हम इनपुट अपने कनेक्ट करते हैं पीएलसी के अंदर। और एक होता है हमारा आउटपुट मॉड्यूल, जिसमें हम आउटपुट लेते हैं कि हमें क्या ऑन कराना है, क्या ऑफ कराना है, तो वो आउटपुट हमारे लिए हो जाता है। प्रोग्रामिंग डिवाइस होती है हमारी, जो जिसमें हमारी एक प्रोग्रामिंग डिवाइस होती है। प्रोग्रामिंग डिवाइस मतलब हमारा लैपटॉप डेस्कटॉप हो गया, जिसमें हम अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, उसमें प्रोग्राम अपना बनाए और फिर पीएलसी में ले जाके एग्जीक्यूट किए। फिर हमारा होता है कम्युनिकेशन मॉड्यूल। ये कम्युनिकेशन मॉड्यूल ये हो गया जिससे हमारा पीएलसी से, तुम्हें लैपटॉप से अपने पीएलसी से कम्युनिकेशन कराना है, तो ये हमारा एक प्रकार से कम्युनिकेशन मॉड्यूल हो गया कि हम अपने प्रोग्राम को पीएलसी में डाल रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन के माध्यम से, हमारे कम्युनिकेशन मॉड्यूल के माध्यम से ही पीएलसी के अंदर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। आगे की बात करते हैं, हमारे जो टाइप्स ऑफ इनपुट्स हैं एंड आउटपुट्स हैं वो हमारे कैसे कैसे हैं। और देखो यहाँ पे इनपुट डिवाइस जैसे हमारे कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पुश बटन हो गए। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारे कौन कौन से हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो इनपुट डिवाइस तुम्हारा कौन कौन सा हो गया, जैसे हमारा स्विच बटन हो गया, सेंसर्स हो गए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर, ये सब जितने भी टाइप के सेंसर है वो सारे हमारे इनपुट डिवाइस हैं। स्विचेस हो गए, वो भी हमारा एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस हमारा कौन सा है, आउटपुट डिवाइस में हमारा जैसे मोटर हो गया, वाल्व हो गया, लैंप हो गया, रिले हो गया, सेलेनाइड वाल्व हो गया। ऐसे सिलेंड्रिकल जो हमारा न्यूमेटिक होता है उनके लिए हम सेलेनाइड वाल्व यूज़ करते हैं, तो वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो ये हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब हम बात करते हैं एग्जांपल ट्रैफिक लाइट सिस्टम की। कोई एक एग्जांपल लेते हैं जिसे हमें नहीं समझ में आ रहा है कि पीएलसी वो कहाँ पे, हम उसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, पीएलसी हम क्यों सीख रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है उसकी एप्लीकेशन के बारे में जानना। तो हम बात करते हैं, जैसे एक ट्रैफिक लाइट, सिंपल है, ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट्स व्हीकल सेंसर लगाया, तो यहाँ पे टाइमर भी लगा दिया। अब जैसे ही व्हीकल आया वहाँ पे हम टाइमर लगा के सेट कर देंगे। इस टाइमर पे फिर हमारा क्या है, लॉजिक सिग्नल स्विचेस ऑर्डर। यहाँ पे जैसे हमने टाइमर लगाया कि हमने 10 सेकंड, देखोगे आप ट्रैफिक लाइट में 5 सेकंड का या 10 सेकंड के लिए वो हमारा 1 2 काउंट करता रहता है टाइमर के माध्यम से। जैसे 10 तक कंप्लीट होता है या 10 से स्टार्ट होता है, 0 कंप्लीट होता है, 1 कंप्लीट होता है, वैसे ही हमारे ग्रीन या येलो लाइट जल जाती है। या सिग्नल के लिए बोल सकते हो, तो सिग्नल स्विचिंग ऑर्डर के लिए हम लगा के रखें। जैसे आउटपुट हमारा क्या मिलेगा, अगर हमें ट्रैफिक बंद कराना है तो रेड मिल जाएगा,
तो उस हिसाब से टाइमर हम सेट कर देंगे। फिर अगर हमें मान लो ट्रैफिक अभी रोकना है उनको तो येलो लगा देंगे। हाँ सिग्नल ग्रीन करना है, हाँ ट्रैफिक क्लियर है तो ग्रीन कर दिया सिग्नल लाइट्स। तो ये हमारा एक प्रकार से ट्रैफिक लाइट सिस्टम का एग्जांपल है पीएलसी का ही। तो इसमें पीएलसी हम यूज करते हैं इजीली। आगे बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जो पीएलसी के अंदर पढ़ेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंदर 5 होते हैं पीएलसी के अंदर, बट हम इसमें ज़्यादातर जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो लेडर लॉजिक लैंग्वेज होता है। लेडर लॉजिक मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है जो सारे लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्री ऑटोमेशन में। तो हम ज़्यादातर यही लेडर लॉजिक ही यूज करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे हमारा CS कंप्यूटर साइंस में अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, टेबलू, ये सब जो हमारे होते हैं ये सेम ऐसे पीएलसी में हमारा ये इस टाइप के हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। बट हम मोस्ट कॉमन जो यूज करते हैं वो लेडर लॉजिक यूज करते हैं। आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया लेडर लॉजिक, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन लिस्ट और सीक्वेंशियल फंक्शंस चार्ट, ये हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। और आगे हम बात करेंगे कुछ रियल वर्ड एप्लीकेशंस लेते हैं जिसे हम अब कहाँ यूज करेंगे रियल वर्ड्स एप्लीकेशन में। जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबली लाइन हो गई, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, या कार मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कहीं पे, या कार का इंजन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बुक मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जहाँ पे कुछ भी असेंबल या डिसेंबल या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कोई भी प्रोडक्ट का, वहाँ पे हम इसका एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। और कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स, वहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो हमारी लिफ्ट होती हैं, अप डाउन होती हैं, पीएलसी के माध्यम से हम करा सकते हैं, करते भी हैं। एस्केलेटर है, मान लो कहीं पीएलसी के माध्यम से मान लो सेंसर लगा दिए कि कोई अगर एस्केलेटर के माध्यम से ऊपर नहीं जा रहा है, खाली है एक्सीलेटर, तो उस समय एक्सीलेटर बंद रहे जिससे हमारी एनर्जी की बचत हो। जैसे कोई उस पर आए तुरंत एक्सीलेटर चल जाए। आप देखते हो मॉल वॉल पे देखते हो एक्सीलेटर बंद रहते हैं, जैसे उसके पास जाते हो एक्सीलेटर चलना स्टार्ट हो जाती है। उसमें सेंसर लगे होते हैं, जैसे आप जाते हो सेंसर डिटेक्ट करता है और मोटर को स्टार्ट कर देता है आउटपुट में। तो ये हमारे एक्सीलेटर के पीएलसी का वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गए, उसमें भी हम पीएलसी का यूज करते हैं। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज हो गए, उसमें भी बहुत सारे पीएलसी का यूज करते हैं कि हमारा ऑयल कितना है, गैस कितना है, वो सारे। पैकेजिंग एंड बॉटलिंग के लिए भी यूज करते हैं। मान लो कोई प्रोडक्ट हम पैकिंग कर रहे हैं तो पैकिंग में कितना प्रोडक्ट हमारा पैक हुआ वो सारे के लिए। और बॉटलिंग के मान लो कोई बोतल सीधा जा रहा है, कोई गिर गया तो उसको हम, या ख़राब बॉटल है तो उसको हटाने के लिए पीएलसी का यूज़ करेंगे। बहुत सारी जगह हम पीएलसी का यूज़ करेंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में। अब हम देख लेते हैं पीएलसी के क्या क्या फ़ायदे हैं, मतलब क्या क्या एडवांटेज हैं पीएलसी को हमें यूज करने पे। क्योंकि पहले तो हम आरएलसी यूज़ करते थे, जब पीएलसी आया तो उसके भी तो कुछ फ़ायदे होने चाहिए। तो क्या एडवांटेज हैं वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि हमारा पीएलसी के माध्यम से हमें क्या मिलता है, एक फास्ट एंड एक्यूरेट आउटपुट मिलता है। ये फास्टर एंड एक्यूरेट होता है। स्पेस सेविंग होता है कि हमारा कम स्पेस लगता है, हमारे काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आरएलसी में क्या होता था, हमें काफ़ी वायर के जंजाल में फंसना होता था, बट इसमें नहीं है ऐसा। इजीली मेंटेनेबल होता है, हम इसे इजीली मेंटेन कर सकते हैं। और कास्ट इफ़िशिएंट फॉर लॉन्ग टर्म, ये हमारे कास्ट इफ़िशिएंट फॉर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। और रियल टाइम कंट्रोल होते हैं, ये हमेशा जो हम तुरंत आउटपुट देंगे फास्टली ये रियल टाइम कंट्रोल करेंगे उसको, ऐसा नहीं डिले करके करेंगे। ओवरऑल हम समरी देखें आज का कि हमने पीएलसी के अंदर क्या सीखा। तो पीएलसी एक प्रकार से बैकबोन ऑफ द ऑटोमेशन के एक प्रकार से बोल सकते हो, बैकबोन है जो पीएलसी अपने आप में पूरा ऑटोमेशन का बैकबोन समझता है। उसी तरह से हम यूज़ करते हैं इनपुट और लॉजिक आउटपुट मॉडल। हम क्या पीएलसी के अंदर यूज़ करते हैं, एक तो हमारा इनपुट हो गया, फिर उसमें लॉजिक देंगे, उस लॉजिक से जो हम आउटपुट निकालेंगे वही हमारा पीएलसी के अंदर होता है।
अब इजी टू रिप्रोग्राम एंड एक्सपेंड। अब इसमें क्या होता है, पीएलसी के अंदर हम पहले से कि हम उसमें इसलिए प्रोग्राम कर सकते हैं, दोबारा से भी प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं, प्रोग्राम को कुछ और लॉजिक ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो। क्रूशियल इन मॉडर्न इंडस्ट्री, अगर हम मॉडर्न इंडस्ट्री की बात करें तो ये तो मैंडेटरी हो गया कि हमें पीएलसी यूज करना है। ये ऑटोमेशन नहीं यूज करेंगे, आलसी यूज करेंगे, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो हम यहाँ तक पहुँच के कुछ, अगर आपको मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन, आप या आंसर जो भी हो, लेट्स इंटरेक्ट। एनी क्वेश्चन अगर है आपके तो प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, आई विल सी यू एंड रिप्लाई यू ऑन टाइम। तो ये रहा आज का पीएलसी के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब for more details, and also like, share and comment. Follow for the job interview prep. I will started today for PLC course. In PLC course we learned about the Delta, Siemens and Mitsubishi, HMI and VFD. To this course is the within complete within a 6 month. So please continue watching my video and please hit the bell icon to get the latest notification if I upload that video. Thank you for watching. Bye bye guys.